में नहीं रहते तो उन ब्राह्मणों की हिम्मत नहीं थी कि इन कथावाचकों के साथ इस तरह का व्यवहार करते। अगर दूसरे जाति के लोग जाएंगे तो जाहिर सी बात है उस जाति को प्रॉब्लम। 14 के बाद जिस धर्म की बात की जाती है वो धर्म नहीं, वो धंधा। सरकार भी यही करेगी क्योंकि सरकार भी सामंतवादियों की है। सरकार एक चमार और एक अहिर गई है जिसमें मूत्र से पवित्र किया जाएगा। नया धर्म है जो वोट देता है, जो वोट पैदा करता है। गौ माता की रिस्पेक्ट इज्जत पहले वोट ज्यादा देती है। नमस्कार, मैं हरिंदर, आप देख रहे हैं चैनल 321 में आप सभी का स्वागत है। और हमारे सामने अमित सर बैठे हैं और इनसे हम जानेंगे जो इटावे पे जो कथावाचक मूत्र से उनको छिड़काव किया गया, मारा गया, उनका चुरकी भी काटा गया, बाहर भी छीला गया, सारी चीजें इन्हीं से हम जानेंगे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इटावा वाले प्रकरण पे जो भी ये घटना घटित हुई है, इस पर जो सोशल मीडिया पर जितनी बातें हैं, जितनी वायरल हैं, इसमें दो तीन चीजें देखिए बिल्कुल स्पष्ट है। 2014 के बाद जिस धर्म की बात की जाती है वो धर्म नहीं, वो धंधा है। और इस धंधे में आज से नहीं, बहुत पहले से ही एक जाति का 100% आरक्षण है। अब उस आरक्षण को अगर दूसरा कोई कैप्चर करेगा, उस धंधे में अगर दूसरे जाति के लोग जाएंगे तो जाहिर सी बात है उस जाति को प्रॉब्लम होगी। वहां पर भी यही हुआ। एक आरोप जो लगाया जा रहा है और एक बहुत बड़े शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि ये लोग जाति छुपा करके वहां गए थे, इसलिए जो है कि वहां के ब्राह्मण जो है कि आक्रोशित हो गए और उन्होंने इनके साथ ऐसा व्यवहार किया। पहली बात की देखिए, ये दोनों जो घर हैं जहां पे वो कथा करने गए थे, जहां के कथावाचक हैं, उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। और ये हिंदुस्तान है, लंदन नहीं है। यहाँ 2-4 किलोमीटर तक एक दूसरे के कई पीढ़ी तक लोग जानते हैं कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। तो ये बात तो सरासर गलत है। और ये बहुत कई जो है कि टीवी चैनलों पर, कई मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज चैनलों पर न्यूज एंकरों द्वारा भी ये बात साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो जाति छुपा के गए थे इसलिए हुआ था। और ये काम जो है कि आने वाले टाइम में सरकार भी यही करेगी क्योंकि सरकार भी सामंतवादियों की है, सरकार भी उन्हीं लोगों की है। तो ऐसा चीजें करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना हूं कि अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करता हूं। आप ये बताइए कि इस देश में सबसे अच्छा बिजनेस करने वाली जाति कौन सी है? यहाँ तो सबसे ज्यादा जैसे मरवाड़ी बनिया को माना जाता है। नहीं, गुजराती। आप बिल्कुल गलत हैं। इस देश में सबसे अच्छा बिजनेस करने वाली जाति है ब्राह्मण। और कई जगह उनको पंडित भी कहा जाता है। खैर, पंडित का अर्थ दूसरा है। सबसे अच्छा बिजनेस करने वाली जाति इस देश में ब्राह्मण है, जो भगवान का, जो ही बता रहा हूं कि इस देश में सबसे अच्छा बिजनेस करने वाली जाति ब्राह्मण है, जो भगवान का आशीर्वाद और भूत का डर बेच करके लाखों करोड़ों कमा रही है। और सबसे लेटेस्ट एग्जांपल बाबा बागेश्वर है। ये बताइए, अगर वो अंतर्यामी है